चलिए भाई, क्लास 12 के सारे बच्चे आ जाइए बेटा। अगले 15 मिनट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट और इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के बारे में, जो भी यहां पर आपको लिखे हुए हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर ये डिस्टिंग्विश टेस्ट आखिर हमारे सिलेबस का पार्ट कैसे बना। देखो भैया, दो अलग अलग कंपाउंड्स आपको दे दिए जाएंगे और फिर आपको पता लगाना रहेगा कि भैया कंपाउंड ए जो है वो क्या है और कंपाउंड बी जो है वो बेसिकली क्या है। इसको कहते हैं डिस्टिंग्विश करना या पता लगाना या अंतर बताना या डिफरेंशिएट करना, एक ही बात है, राइट। सर कैसे, एक एग्जांपल दीजिए। चलो एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा मेरे पास एक बीकर है, आपने कहा जी सर। मैंने कहा मेरे पास एक और बीकर है, आपने कहा ठीक है सर। अब पहले वाले बीकर में भैया पेट्रोल भरा हुआ है, ऐसे कलर का होता है। दूसरे वाले में पानी भरा हुआ है पर उसमें कलर जो है वो यही वाला डला हुआ है, तो दोनों ही पेट्रोल जैसे दिख रहे हैं। बहुत दूर रखे हुए हैं दोनों बीकर आपके, और दोनों, एक में पानी भरा हुआ है एक में पेट्रोल भरा हुआ है, और दोनों का कलर सेम है। अब कैसे पता लगाओगी कि कौन सा पानी है और कौन सा पेट्रोल है ना। ध्यान से सुनो। तो आप कहोगे सर देखो, जो पास में जाएंगे जिसमें से स्मेल आएगी वो अपना पेट्रोल है, अच्छी भी लगती है बच्चों को, है ना, मजा भी आता है पेट्रोल सूंघने में, बहुत बढ़िया। बेटा जिसमें से स्मेल नहीं आएगी वो पानी वाला हो जाएगा। और खुरापात करना है और धमाका मचाना है तो माचिस की तीली फेंक दो दूर से, राइट। पेट्रोल वाले में आग लग जाएगी, पानी वाले में आग नहीं लगेगी। तो आपने डिफरेंशिएट किया कि यस सर, एक जैसी दिखने वाली दो चीजों में एक पेट्रोल है और एक हमारा पानी है। ऐसे ही बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होते हैं तो उनकी हम एक जैसी रिएक्शन करवाते हैं, किसी एक चीज से रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन कराने के बाद कोई एक कंपाउंड होता है जो रिएक्शन पूरी कर लेता है और कोई एक होता है जो रिएक्शन पूरी नहीं कर पाता है। अब जो रिएक्शन पूरी कर लेता है, कोई वो पर्टिकुलर कलर फॉर्म करता होगा, पीपीटी फॉर्म करता होगा, कोई पर्टिकुलर स्मेल देता होगा या फिर कोई साउंड देता होगा, तो इससे पता चल जाता है कि भैया वो कंपाउंड वहां पर उस बीकर में प्रेजेंट है। चलो चलते हैं सवाल की तरफ, है ना। बहुत थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर जो है ऊपर भूल जाएंगे बेटा। आ जाओ। तो हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो देखो भैया, इसके लिए तुमको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला ये कि आपके पास एक हेलोअरीन है क्लोरोबेंजीन, और ऐसा ही दूसरा आपके पास है C2H5Cl, ठीक है। अब दोनों की रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH के साथ में, बस देखते जाओ, मजा आएगा तुम लोगों को। और बेटा नीचे वाली की भी रिएक्शन कराता है एक्वस KOH के साथ में। क्या आप ये जानते हो बच्चों की रेजोनेंस के कारण प्लस आर इफेक्ट के कारण क्लोरीन आपके बेंजीन के साथ एक पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है तो यहां पर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होने वाली है, नो रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आते हैं और देखते हैं क्या होता है। नीचे भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहां पर आ जाएगा आपका OH और यहां पर आ जाएगा आपका KCl। आपने कहा ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ऊपर रिएक्शन नहीं हुई, नीचे रिएक्शन तो हुई, बट ना तो कोई कलर आया, ना तो कोई पीपीटी बना, ना ही कोई स्मेल आई, कुछ भी नहीं हुआ। रिएक्शन तो हुई पर पता नहीं चला, तो अभी भी डिस्टिंग्विश नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे सर, ये वाले नीचे वाले बीकर में हम डाल देंगे AgNO3। अब भैया जैसे ही हमने इसमें AgNO3 डाला बेटा, यहां पर बनेगा एकदम धमाधम व्हाइट पीपीटी AgCl का, और साथ में अपने को मिलेगा दैट KNO3। तो क्या व्हाइट पीपीटी मिला? तो जिस बीकर में व्हाइट पीपीटी मिल गया, हमने कहा बच्चे वहां पर हेलो एल्केन है, और जिसमें नहीं मिला हमने कहा भैया हेलो अरीन है, खत्म बात, ठीक है। तो हेलो एल्केन जितने भी आपके होंगे वो पीपीटी फॉर्मेशन करेंगे। अब यदि यहां पर क्लोरीन है बेटा तो व्हाइट पीपीटी मिलेगा, और ब्रोमीन है तो येलो पीपीटी मिलेगा, ठीक है। हेलोअरीन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देने वाला है, कारण मैंने आपको बता दिया। तो क्या ये व्हाइट पीपीटी देगा? बिल्कुल देगा सर। ये कोई पीपीटी नहीं देगा। क्या ये वाली पेल येलो पीपीटी देगा? बिल्कुल देगा सर। ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो हेलोएल्कीन और हेलोअरीन को डिफरेंशिएट करने का हमने भैया तरीका निकाल लिया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे सर, ढेर सारे क्वेश्चंस है, आ जाओ। तो क्या इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे? यस, ये भी KCl के साथ और ये भी, देखो ऊपर वाला जो है KOH के साथ क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा KCl और OH वहां कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला KOH के साथ क्या बनाएगा सर, सॉरी KVR, यार कैसा कंफ्यूज कर रहे हैं सर। चलो ये KVR बनाएगा और ये वाला KCl बनाएगा, राइट। फिर जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे AgNO3 के साथ, क्या मिलेगा? क्या मुझे AgBr मिलेगा?
और जब इसी की रिएक्शन हम कराएंगे AgNO3 के साथ में, क्या मुझे बच्चों AgCl मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। तो ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और बताओ इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो भैया ये क्लोरोफॉर्म है और ये हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन है। अब कई बच्चे लिख के आते हैं कि हम इसको सूंघ कर देखेंगे। नहीं, केमिस्ट्री के तरीके से डिस्टिंग्विश करना है। तो सुनो ध्यान से, सूंघ कर तो देखेंगे पर दूर से, पास से नहीं। डोज यदि ज्यादा हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ में, और मेरे पास होना चाहिए कोई प्राइमरी अमाइन। ठीक है, मेरे पास होना चाहिए कोई प्राइमरी अमाइन, इसी को हम बोलते हैं कार्बन अमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। व्हाई वी कॉल इट? ध्यान से सुनना। देखो जब ये रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में मुझे मिलेगा CH3 और बेटा यहां पर NC। क्या मुझे आइसोसाइनाइड मिला? ये जो होता है इसी की होती है फाउल स्मेल या ऑफेंसिव स्मेल, या रॉटन एग टाइप की तो नहीं होती, बट बहुत ही ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है। तो ऊपर वाली रिएक्शन में जो क्लोरोफॉर्म है वो KOH और इसके साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड टेस्ट पास करेगा। सेम डिस्टिंग्विश टेस्ट हमारे अमाइंस के लिए भी होता है। भाई ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, ये कौन सा है बच्चे? दिस इज व्हाट? प्राइमरी अमाइन। सेम रिएक्शन प्राइमरी अमाइन देता है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं देते हैं। तो सेम रिएक्शन अभी हम अमाइंस के टाइम पर भी पढ़ेंगे। गॉट इट? चलो, तो क्लोरोफॉर्म बेटा फाउल स्मेल देगा, ऑफेंसिव स्मेल देगा, वी कॉल इट आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बन अमाइन रिएक्शन। ये जब KOH के साथ रिएक्शन कराओगे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। और कैसे पता चलेगा कि सर रिएक्शन नहीं हुई है? भाई सीधी सी बात है, कोई फाउल स्मेल आने वाली ही नहीं है। बड़ा ही सिंपल। आगे बढ़ेंगे सर, खत्म हो गया। हाँ एक और चीज भैया, डिस्क्लेमर है, स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि पूरे ही सिलेबस के डिस्टिंग्विश टेस्ट के क्वेश्चंस करवाने हैं। तो ध्यान से सुनना, डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आगे बढ़ेंगे सर, आ जाओ अल्कोहल पे आते हैं सर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री नहीं होता, 3 डिग्री तक है ना। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे डिस्टिंग्विश? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भैया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल यदि दिया है तो उनके बीच में कैसे करोगे। अब सुनो, ये जो प्राणी यहां पर आपको दिख रहा है वी कॉल इट लूकास रिएजेंट। पहले मुझे लगता था भाई कोई एजेंट है ये, ठीक है, लूकास रिएजेंट। क्लियर होगी बात? लूकास रिएजेंट से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल होगा। अब सुनो, जब हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा तो CH3 यहां पर CH3 CH3 और बेटा यहां पर Cl और ये यहां पे वो बाकी बाय प्रोडक्ट आपके बनेंगे। अब ये जो रिएक्शन है ये होती है इंस्टेंट। आप बोलोगे सर इंस्टेंट होती है, आपको कैसे पता चला? तो ध्यान से सुनो, जैसे ही आप 3 डिग्री अल्कोहल में लूकास रिएजेंट डालोगे वैसे ही इंस्टेंट टर्बिडिटी सुना होगा आप लोगों ने, वो मिलेगी। अब टर्बिडिटी क्या है? टर्बिडिटी का मतलब है धुंधलापन या मटमैलापन। जैसे ये पानी है बेटा, है ना। अब इसमें जितना भी पानी है थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने दूध डाल दिया तो ये मिल्की सा दिखने लगेगा, टर्बाइड दिखने लगेगा, ये थोड़ा सा धुंधला दिखने लगेगा, मटमैला सा दिखने लगेगा, राइट। चलो, ट्रांसलूसेंट दिखने लगेगा तो हम उसको कहते हैं टर्बिडिटी। तो क्या यहां पर इंस्टेंट टर्बिडिटी मिली? है ना, हाँ यहां पर इंस्टेंट टर्बिडिटी मिली, तुरंत जो है धुंधलापन या मिल्की पोर्शन मिल गया। सेकेंड वाले में जब हमने रिएक्शन कराई विच इज बेसिकली 2 डिग्री, तो यहां रिएक्शन तो होगी पर यहां पर मिलेगी टर्बिडिटी, यानी कि वही धुंधलापन आफ्टर 5 मिनट बाद। हमारे कुछ बच्चों जैसे जिनको कभी कभी 5 मिनट बाद कॉन्सेप्ट समझ में आता है, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी कोल्ड वाटर के साथ। तो 3 डिग्री है जल्दी रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री है थोड़ा लेट रिएक्ट करेगा, 3 to 5 7 मिनट के आसपास होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। और भैया 1 डिग्री है तो वह रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो अल्कोहल को तुम डिस्टिंग्विश ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं सर अल्कोहल वर्सेस फिनॉल। अब सर हमारे पास 2 बीकर हैं, एक में अल्कोहल भरा हुआ है, एक में फिनॉल भरा हुआ है, आप कैसे दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करोगे? आ जाओ भैया इसको भी वाइंड अप करते हैं। बेटा देखो सिंपल सी कहानी है, देखो लिटमस से स्टार्ट करो। फिनॉल हमारे जो हैं वो थोड़े से एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल, और ये जो है वो न्यूट्रल होते हैं। तो आप लोग लिटमस पेपर से भी कर सकते हो, बट लिटमस पेपर वाला जो पार्ट है वो 12th में थोड़ा जमता नहीं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे सर? ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करवाते हैं, देखते हैं क्या आता है।
तो देखो बच्चों, ये हमारे पास फिनॉल है और इस फिनॉल की हम रिएक्शन कराएंगे 3Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो ध्यान से देखना अब ये यहां पर होगा क्या। देखो बेटा, ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होता है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर कैसा होता है सर? रेडिश ब्राउन होता है। अब जब मैंने उसकी रिएक्शन करा दी फिनॉल के साथ में, तो फिनॉल क्या करेगा? रिएक्शन तो करेगा और सर यहां पर वो ना सभी जगह पर Br से लग जाएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल मिल जाएगा और साथ में अपने को मिलेगा 3 बचे हैं तो 3HBr मिलेगा। तो आपने कहा सर इससे क्या हुआ? अब ध्यान से देखो बच्चों, ये मिला मुझे व्हाइट पीपीटी, ये मिला मुझे व्हाइट पीपीटी। क्लियर? तो वो जो रेडिश ब्राउन कलर था ब्रोमीन वाटर का वो धीरे धीरे डिसअपियर होगा और जिस बीकर में आप रिएक्शन करवा रहे हो उसमें व्हाइट पीपीटी मिलेगा। तो यदि व्हाइट पीपीटी मिला है, इट इज अ काइंड ऑफ फिनॉल। अल्कोहल के साथ ऐसी कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, अल्कोहल के साथ ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो हम लिख देते हैं भैया कि अल्कोहल हमारा जो है विल नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। ठीक है बेटा, ऐसा ही एजोडाई टेस्ट है। एजोडाई टेस्ट में हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? डायजोनियम सॉल्ट से करवाएंगे और हमें ऑरेंज पीपीटी मिलेगा। राइट, ऑरेंज पीपीटी मिलेगा एजोडाई का। रिएक्शन करवा देता हूं, आपकी प्रैक्टिस ही होनी है इसमें। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये भी अल्कोहल नहीं देगा। ये डायजोनियम सॉल्ट है N2+, यहां Cl- और बेटा इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं फिनॉल के साथ। ठीक है, ये OH हो गया और ये यहां पर आपका H हो गया। अब जब रिएक्शन हम करवाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहां से HCl गायब और सर हमें मिल जाएगा, देखो HCl तो मिल गया और साथ में मिलेगा ये डायजोनियम पार्ट N2। 15 मिनट के चक्कर में ना बड़े जल्दी जल्दी करना पड़ता है सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, चलो तो बेटा ये अपने को मिल गया एजोडाई। कौन सी चीज मिल गई सर? ये मिल गया अपने को एजोडाई। ये सिर्फ फिनॉल देगा, ये अल्कोहल नहीं देने वाला। तो अल्कोहल ये भी नहीं देगा और एजोडाई भी नहीं देगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो तो अल्कोहल फिनॉल खत्म। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज और याद रखना, यदि कहीं पर पूछा गया है CH3OH वर्सेस C2H5OH या फिर C3H7OH वर्सेस C2H5OH। अब ध्यान से देखो, ये भी 1 डिग्री है यदि हम प्रोपेन बनॉल बनाते हैं तो, और ये वाला भी 1 डिग्री है। अब दोनों ही 1 डिग्री है, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो याद रखो, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ये अकेला ऐसा है बेटा जो रिएक्शन देगा कौन सी? आयोडोफॉर्म। ये अकेला ऐसा है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, बाकी कोई भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसको अपनी कॉपी में आप ऐड कर लो कि अकेला इथेनॉल ऐसा जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। हम बढ़ेंगे आगे, हो जाएगा भैया, हो जाएगा। चलो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों टॉलेंस टेस्ट के बारे में। ध्यान से सुनो, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट या टॉलेंस टेस्ट कौन सी चीजें देती हैं? सारे ही बच्चे सुनेंगे। दोनों टाइप के एल्डिहाइड, अल्काइल भी होगा, अराइल भी होगा, साथ में रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि ग्लूकोज हो गया आपका, साथ में आपका HCOOH। अब रिएक्शन कैसी देते हैं? तो अल्काइल ले लो या अराइल ले लो, ये दोनों ही बेटा क्या बनाएंगे? R, देखो R और ये यहां पे AR.COO नेगेटिव, साथ में अपने को मिलेगा 2Ag। यही होता है सिल्वर मिरर। अब आप बोलेंगे सर सिल्वर मिरर क्या होता है? जैसे देखो इस कंटेनर में यदि हम सिल्वर मिरर टेस्ट करवाते हैं टॉलेंस रिएजेंट वाला किसी भी एल्डिहाइड के साथ में, तो ये जो कंपाउंड मिलेगा सो मिलेगा। क्या होगा बेटा? इसके बेस में, इसके सरफेस पर सब जगह Ag की जो लेयर है वो आ जाएगी, शाइन लेयर। तो ना ये मिरर जैसा काम करेगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब किसी ग्लास को हमें मिरर बनाना होता है तो उस ग्लास के पीछे भैया सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं और पीछे एक पेंट लगा देते हैं। इट विल टर्न इनटू व्हाट? इट विल टर्न इनटू मिरर। इसलिए हम कहते हैं इसको सिल्वर मिरर टेस्ट। जब आप फॉर्मिक एसिड के साथ करवाओगे तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा CO2, फिर मिलेगा 2Ag, ये मिलेगा बेटा। तो यहां पर CO2 फॉर्म होगा फॉर्मिक एसिड के साथ, अगेन सिल्वर मिरर मिलेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो टॉलिन में कौन सी चीजें? रिड्यूसिंग शुगर और ये सब चीजें टॉलेंस टेस्ट देंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं फेलिंग की।
जिन्होंने टॉलिन दिया था सारे ही फेलिंग देंगे, कीटोन विटोन ये दोनों टेस्ट नहीं देता है, पर सिर्फ एलिफेटिक देगा बेटा, एरोमेटिक नहीं देगा। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो कंपाउंड है आपका, ये टॉलिन नहीं देता है। रिएक्शन सब कुछ सेम रहेगी बेटा, है ना। अब जैसे इसकी आप रिएक्शन की बात करोगे तो क्या बनेगा, RCOO नेगेटिव प्लस, यहां पर आपको मिलेगा रेड ब्राउन पीपीटी इस चीज का, बात समझ में आ गई। तो ये मिलेगा आपको रेड ब्राउन पीपीटी। ऑन द सेम वे जब आप फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा CO2 प्लस H2O और ये Cu2O प्लस H2। क्लियर हो गई बात। तो याद रहे फॉर्मिक एसिड वाला पूछा जाता है, कई बार बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ अल्डिहाइड पढ़ते रहते हैं और दिक्कत हो जाती है। रिड्यूसिंग शुगर भी देगा, इसलिए आप याद करो ग्लूकोज के टाइम पर या बायोमोलिक्यूल्स में जब हमने सेकेराइड्स पढ़ा था तब हमने वहां पर रिड्यूसिंग शुगर के बारे में ये डेफिनेशन ही थी कि ऐसी शुगर जो टॉलिन और फेलिन को रिड्यूस कर दे, उसके रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर होगी। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे बेटा, बहुत सारी चीजें करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आयोडोफॉर्म। अब आयोडोफॉर्म की कहानी क्या है, दुनिया में 4 ऐसी चीजें हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाली हैं। कौन सी है, सुनो ध्यान से। आयोडोफॉर्म हमारा क्या होता है, आयोडोफॉर्म होता है हमारा दैट CH3 आयोडोफॉर्म, ये येलो पीपीटी होता है। कैसा होता है सर, येलो पीपीटी होता है। एक है बेटा मिथाइल कीटोन, इसको समझ लेते हैं CH3, सेकेंड कार्बन पे यदि कीटोन है देन वी कॉल इट मिथाइल कीटोन। ध्यान से सुनना, सेकेंड कार्बन पे यदि कीटोन है सो इट विल टर्न इनटू व्हाट, मिथाइल कीटोन। इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, हाँ अब सुनो, आयोडोफॉर्म टेस्ट में ना 2 चीजों से रिएक्शन करवा सकते हैं, NaOH प्लस I2 और NaOI। ठीक है बेटा, दोनों में से कोई भी एक लिखा हो सकता है, बात आयोडोफॉर्म रिएक्शन की ही है। ध्यान से देखना, इधर से ये बॉन्ड टूट जाएगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो हमें CH3 वाला जो पार्ट है, मिथाइल वाला जो पार्ट है, वो देगा CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म, और इसके साथ हमें मिलेगी सर ये प्लस C डबल बॉन्ड O, यहां पर R और ये यहां पे O। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा आयोडोफॉर्म देगा पहला। दूसरा भैया CH3CHO, ये अकेला ऐसा एल्डिहाइड है बच्चों जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, सब कुछ यहां पर सेम रहेगा, और ये भी क्या देगा आपका CHI3, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, ठीक है, और साथ में CHO HCOON। ठीक है, पक्का वाली बात। तो जितना भी मिथाइल कीटोन है वो सारी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, जितना भी आपका एसिडल्डिहाइड है, सिर्फ अकेला ही एसिडल्डिहाइड है जो हमारा मिथाइल कीटोन सॉरी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्लियर हो गई बात, जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं इसको, ध्यान से सुनो। ऐसे ही बच्चों हमारा जो इथेनॉल है, और ऐसा सेकेंडरी अल्कोहल जिसका अल्कोहल पार्ट सेकेंड कार्बन पे कनेक्टेड हो, वो भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, बट वो इनडायरेक्ट तरीके से देते हैं। ध्यान सुनो, अब मिलेगा CH3 CH2OH, बेटा पहले कन्वर्ट होगा CH3 CHO में, और इसी तरीके से यदि आपके पास CH3 और ROH है तो पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल कीटोन में। क्या बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये दोनों ही आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो आयोडोफॉर्म ये 4 चीजें देंगे, लिख लो इसको, बढ़िया वाली बात है। आगे बढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा भी हो, ये 10th क्लास की रिएक्शन है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो बुलबुले निकलते हैं, जैसे पानी के अंदर आप ऐसे एक स्ट्रॉ डाल के बबल आउट करोगे ना, छोटे बच्चे करते हैं राइट, तो बुलबुले निकलते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्रिस्क इफरवियंस। बात समझ में आ गई, बुलबुले निकलना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ये रिएक्शन देगा NaHCO3 के साथ, लिटमस के साथ भी देगा, एसिड है, और स्टेरिफिकेशन टेस्ट भी देगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ। 10th क्लास की रिएक्शन CH3COOH और C2H5OH वाली आप ध्यान कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे बेटा। कार्बोक्सिलिक हो गया, अब अमाइंस पर आते हैं। सुनो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कार्बन अमाइन रिएक्शन से या आइसोसाइनाइड से। अभी मैंने आपको बताया था क्लोरोफॉर्म के टाइम पर, ध्यान से सुनो। CH3 यहां पर NH2, इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा दैट CHCl3 के साथ, और ये यहां पर 3 के, तो बेटा हमें मिलेगा CH3
एंड यहां पर NC, यही है फाउल स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल, पंजेंट स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल। बात समझ में आई? ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री दोनों देंगे है ना, 1 डिग्री एलिफेटिक भी देगा और 1 डिग्री एरोमेटिक भी देगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका ये हो गया अमाइंस का, कार्बोनामाइन टेस्ट। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब हम बात करते हैं बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में। सुनो, हिंसबर्ग रिएजेंट भी जो है वो ये होता है बेटा, है ना, बेंजोल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये अपना हिंसबर्ग रिएजेंट है। 1 डिग्री के साथ जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा येलो पीपीटी बनेगी, 2 डिग्री के साथ करवाऊंगा ऑरेंज पीपीटी बनेगी, 3 डिग्री के साथ कोई भी पीपीटी नहीं बनेगी। एक रिएक्शन मैं करवा दे रहा हूं, ध्यान से देखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आ जाओ सर, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, ओके जी, SO2Cl, इसके रिएक्शन हम कराएंगे बेटा H2NH एंड CH3। ये 1 डिग्री हो गया बेटा। तो देखो -HCl निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा, देखो यहां से क्लोरीन बाहर और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर, दिस विल टर्न इनटू व्हाट, ये बन गया भैया SO2, और यहां पर आपका आ जाएगा दैट NH, और ये यहां पर आ जाएगा CH3। कौन सा पीपीटी सर? येलो मिलेगा। ठीक है, 2 डिग्री की जब आप रिएक्शन करवाओगे तो करवा देता हूं मैं, थोड़ा समय लग जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। NH CH3 एंड CH3, भाई सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन यहां पर है तो HCl बना लेगा ये, और अपने को मिल जाएगा कुछ ऐसा SO2, और उसके साथ फिर ये यहां पर NCH3 एंड CH3। अब सोचो 3 डिग्री में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और जब 3 डिग्री में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। अच्छा, इसमें एक कहानी और है कि 1 डिग्री आपका जो है वो बेसिस में या अल्कैली में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होने का कारण है कि इसके पास एक हाइड्रोजन है। 2 डिग्री हमारा सॉल्युबल नहीं होगा, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और 3 डिग्री तो बनेगा ही नहीं, तो खैर कोई बात ही नहीं आती। तो हिंसबर्ग एक अच्छा तरीका है 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने का। 1 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री 3 डिग्री को कार्बोनामाइन से कर दो, 2 डिग्री और 3 डिग्री को आप हिंसबर्ग रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर दो, दैट्स ऑल। हम बढ़ेंगे थोड़ा और आगे और बात करेंगे लास्ट रिएक्शन ऑफ द डे, दैट एरोमेटिक वर्सेस एलिफेटिक अमाइन। टाइम हो गया ज्यादा, 15 मिनट में तो नहीं हुआ यार ये, कोई बात नहीं। सुनो, तो एरोमेटिक वर्सेस एलिफेटिक अमाइंस की यदि हम बात करेंगे बेटा, तो जितने भी आपके एरोमेटिक हैं वो एजोटाइट टेस्ट देंगे, किसके साथ? डायजोनियम सॉल्ट के साथ। करवाता हूं, ध्यान से देखो, ये हमारा डायजोनियम सॉल्ट है। मैं रिएक्शन या तो पहले से करवाता ना, या ऊपर ऊपर से बता देता ना, तो शायद आपका जल्दी हो जाता, बट उससे क्या यार फिर मजा नहीं आता। ब्लैंक स्लाइड की अपनी अलग मजा आती है। चलो, यहां से हाइड्रोजन, ये HCl फॉर्मेशन दिख रहा होगा आप लोगों को, सारे ही बच्चों का HCl फॉर्मेशन दिख रहा होगा यहां से। ठीक है, और ये बना लेगा आपका ऐसा, यहां पर N2, और भैया ये यहां पर खत्म सर, ये NH2। ठीक है, तो ये 1 डिग्री एरोमेटिक वर्सेस 1 डिग्री एलिफेटिक को डिस्टिंग्विश कैसे आप करोगे? तो ये करोगे आप एजोडाइड से। ये मिल गया एजोडाइड, डायजोनियम ग्रुप और डाई, क्योंकि इसका कलर होता है। ठीक है, तो ओनली कौन देगा? ओनली गिवन बाय एरोमेटिक, यानी कि एनिलीन वाला पार्ट हमारी। ठीक है बच्चों, तो ये थी बेटा पूरी कहानी, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। और इस तरीके से सारे ही डिस्टिंग्विश हमने पूरे कर लिए, थोड़ा स्पीडली हमने किए, बट होपफुली आपको हेल्प मिलेगी और आपको सारे ही क्वेश्चंस बन जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।